नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने ऐसा कोई गलत धंधा नहीं छोड़ा जो ना किया हो। आखिर क्यों उसको मुंबई छोड़कर मद्रास वापस जाना पड़ा था, वो सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ बात कर रहे हैं वृद्धाराजन की। वृद्धाराजन मुडलियार तमिलनाडु का रहने वाला था। बचपन में उसने काम करना शुरू कर दिया था। वो कम उम्र में मुंबई आ जाता है और कस्टम डॉग्स में काम करने लगता है। उसका पूरा नाम था वृद्धाराजन मुन्नास्वामी मुडलियार। उसको लोग वृद्धा भाई कहकर भी बुलाया करते थे। डॉग्स में काम करते करते वृद्धा की हाजी मस्तान से मुलाकात हुई थी। दोनों तमिलनाडु से थे, दोनों वहाँ काम किया करते थे, दोनों में अच्छी जमने लगी थी। कहते हैं डॉग्स में दोनों ने मेहनत कर पसीना बहाया। दोनों ने कोयले से भरी भट्टी के सामने खड़े होकर काम किया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। वृद्धाराजन जो भी काम किया करता था उसके पीछे हाजी मस्तान की गाइडेंस हुआ करती थी। हाजी मस्तान उसको हमेशा फ़ायदेमंद सलाह दिया करते थे। हाजी मस्तान को साथ मिला करीम लाला का। करीम लाला में ठहराव, हाजी मस्तान में दिमाग और वृद्धाराजन के एक्शन लेने के तरीकों ने मुंबई के लोगों में उनके नाम का दबदबा बनाए रखा। ऐसा लगता था मुंबई जैसे सिर्फ उनकी थी। तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने अपने अपने एरिया बांट रखे थे। वृद्धाराजन का धंधे में आगे निकलने से करीम लाला और हाजी मस्तान को कोई दिक्कत नहीं थी। वृद्धाराजन की हर कम्युनिटी के लोगों से अच्छी बना करती थी। वृद्धाराजन जिस एरिया में रहा करता था वहाँ के लोगों की भारी संख्या में वृद्धा को सपोर्ट थी। चाहे वो लोग घाटकोपर से हो, चाहे विक्रोली या चाहे चेंबूर, यहाँ से उसको पूरी सपोर्ट थी। लगभग 21 से 22 साल वृद्धाराजन ने राज किया। वृद्धा के कहने पर कहीं भी लोग भारी संख्या में पहुंच जाया करते थे। अगर बात करें तो वॉयलेंस की, करीम लाला, हाजी मस्तान और वृद्धाराजन में से सबसे ज़्यादा वॉयलेंस वृद्धाराजन किया करता था। ऐसा कोई धंधा नहीं था जो वृद्धाराजन ने नहीं किया हो। यहाँ तक कि उसका प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी हिस्सा हुआ करता था। वृद्धाराजन रातों रात ज़मीनों पर कब्जा कर लिया करता था। मुंबई के नारीमन रिक्लेमेशन एरिया, जो आज के समय में BKC और अंधेरी के नाम से जाने जाते हैं, उस जगह पर वृद्धाराजन का कब्जा हुआ करता था। नारीमन रिक्लेमेशन में वृद्धा ने अपने लोगों को बसाया। वहाँ ज़्यादातर लोग साउथ इंडियंस रहा करते थे। वृद्धाराजन की पहुँच राजीव गांधी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक थी। समुद्र के किनारे पर वृद्धाराजन की दारू की भट्टियाँ चला करती थी। नारायण नाम का व्यक्ति वृद्धाराजन के उस बिजनेस को देखा करता था। वृद्धाराजन ने बड़े बड़े दारू के कारोबारियों के साथ अपना हिस्सा बांट रखा था। करीम लाला और हाजी मस्तान का कुछ लिमिटेड चीज़ों तक ही धंधा हुआ करता था, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इंपोर्टेड घड़ियाँ और प्रॉपर्टी। मगर वृद्धा भाई ने कोई काम नहीं छोड़ा। हर धंधे में वो उतर रखा था, चाहे वो मटके का हो, चाहे जुए का या चाहे शराब का। उसका रुतबा इतना था, आम लोग क्या पुलिस भी उसको इज्जत दिया करती थी। वो कुछ पुलिस वालों को भी पैसों से तोल दिया करता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया पुलिस के साथ उसकी दुश्मनी भी बढ़ती जाने लगी थी। कहते हैं एक बार डॉक्टर सुब्रमण्यन ने वृद्धाराजन से बगैर पूछे MLA का नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया था। जब इसके बारे में वृद्धाराजन को पता चला तो उसने अपने दर्जनों आदमियों को सुब्रमण्यन के घर के आगे तैनात कर दिया। वृद्धाराजन गुस्से में था। आदमियों को देख डॉक्टर सुब्रमण्यन इलेक्शन के प्रचार के लिए घर से बाहर नहीं निकले। उनको उनके ही घर में वृद्धाराजन के आदमियों द्वारा नज़रबंद रखा गया। जब सुब्रमण्यन ने वृद्धाराजन से रिक्वेस्ट की तो तब जाकर वृद्धाराजन ने उनको इलेक्शन प्रचार करने की परमिशन दी। बॉलीवुड मूवी दयावान और तमिल मूवी नया गान वृद्धाराजन पर ही बनाई गई है। कहते हैं किसी में वृद्धाराजन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। 1960 के दशक में वृद्धाराजन ने तमिलनाडु से आकर डॉग में कदम रखा था। कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी GK मुप्पानार, जो के तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनसे वृद्धाराजन की बहुत बना करती थी। वृद्धाराजन ने मुंबई के जिस एरिया में साउथ इंडियंस लोगों को बसाया था वहां उसने पानी से लेकर बिजली लोगों को मुहैया करवाई थी। इसके बदले में वृद्धाराजन द्वारा उन लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। महेंद्र सिंह नाम का आदमी वृद्धाराजन के फाइनेंस का काम देखा करता था। वो पैसे इकट्ठा कर वृद्धाराजन को दिया करता था।
जो भी पुलिसकर्मी वृद्धा राजन के धंधे के आड़े आते, उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में आग लगा दी जाती थी। एक तरह से पुलिस वालों के अंदर डर पैदा किया जाता था ताकि पुलिस उनके इलाके में आने ना पाए।